10 अगस्त 2020 की मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद रिक फ्लेयर ने रेंडी ऑर्टन को दिया है एक जवाब। साथ में दोस्तों बात करेंगे कि किसने डोमिनिक मिस्टीरियो के पिटने के बाद उनकी तारीफ करी, सीएम पंक ने क्या कहा रे मिस्टीरियो को, जिसका जवाब सेथ रोलिंग्स ने सीएम पंक को दे दिया है। रोमन रेंस का मैच गोल्डबर्ग के खिलाफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कब करवाने की सोच रही है, फिर से होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू मैकिंटायर इस वक्त करंटली रेंडी ऑर्टन के खिलाफ एक फ्यूड में इन्वॉल्व है, पर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने कॉमिक बुक से एक इंटरव्यू देते हुए रिवील करा कि उनके अकॉर्डिंग अगर WWE में ड्राफ्ट होता है तो कौन से सुपरस्टार स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में आने चाहिए, जिसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर के नए फ्यूड्स देखने को मिल सकते हैं इन रेसलर्स के खिलाफ। ड्रू मैकिंटायर ने एक लॉजिकल रीजन भी दिया। ड्रू मैकिंटायर की ड्राफ्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग स्मैकडाउन के स्टार सिजारो को मंडे नाइट रॉ में आना चाहिए, क्योंकि सिजारो को उन्होंने एक अंडररेटेड सुपरस्टार बताया, एक स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार बताया और कहा कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सिजारो एक बेहतरीन मैच हो सकता है। साथ में उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी ड्राफ्ट करने की बात कही। ड्रू मैकिंटायर का मानना है कि उनके खिलाफ कभी भी उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट मैच WWE में खेला ही नहीं, यानी कि ड्रू मैकिंटायर ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ एक पेपर व्यू वर्दी मैच खेलना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की लिस्ट में आखिरी नाम था, और इस सरप्राइज नहीं कहूंगा, स्मैकडाउन के शेमस। उन्होंने कहा कि शेमस को हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि शेमस और मेरी दोस्ती काफी अच्छी रही है, रियल लाइफ दोस्ती है और WWE इसको एक स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर सकती है। मुझे बेहद खुशी होगी अगर मेरा मैच शेमस के खिलाफ WWE चैंपियनशिप के लिए हो, यानी कि ड्रू मैकिंटायर दोस्त वर्सेस दोस्त फाइट पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रिक फ्लेयर ने फाइनली रेंडी ऑर्टन को जवाब दिया। मंडे नाइट रॉ में तो दोस्तों हमें रेंडी ऑर्टन पंट किक मारते हुए दिखे थे अंधेरे में रिक फ्लेयर के मुंह पे, शायद लगी या नहीं लगी, पर इसका जवाब दोस्तों यही है कि रेंडी ऑर्टन ने रिक फ्लेयर को रियल में पंट किक नहीं मारी होगी, इसीलिए ही लाइट्स बंद करी गई ताकि रिक फ्लेयर का वो मूव ना दिखाया जाए। अगर लग जाती तो रिक फ्लेयर को बहुत चोट पहुंच सकती थी। रिक फ्लेयर ने सोशल मीडिया पे रेंडी ऑर्टन को कहा कि मैं चाहता था कि लास्ट नाइट कुछ डिफरेंट तरीके से जाती। मेरे को नहीं पता कि अगर मेरा बेटा इस बिजनेस में होता, यानी कि रेसलिंग बिजनेस में होता, तो वो कैसा परफॉर्म करता, पर मुझे पता है शॉर्लेट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है कि वो मुझसे भी आगे निकल चुकी है। और यही बात रेंडी ऑर्टन मैं तुम्हारे बारे में कहना चाहता हूं कि तुम अपने फादर बॉब ऑर्टन से बेहद ज्यादा आगे निकल चुके हो। दैट्स इट, मेरा रिकॉर्ड तुम तोड़ोगे, जॉन सीना का नहीं। यानी कि रिक फ्लेयर दोस्तों पिटने के बाद भी रेंडी ऑर्टन की तरफ हैं, और आगे चल के दोस्तों शायद रिक फ्लेयर ही रेंडी ऑर्टन के मैच में कोई बड़ा ट्विस्ट भी लेकर आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बुकर टी की, जिन्होंने अनाउंस करा कि सुपरस्टार ऑफ द कोविड एरा कौन है। बुकर टी के अकॉर्डिंग सुपरस्टार ऑफ द कोविड एरा का खिताब जाता है MVP को। उन्होंने रिवील करा कि जब से MVP वापस WWE में आए हैं तो उनसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज कोई नहीं लेकर आया है। कोविड एरा यानी कि कोविड-19 महामारी में भी MVP ने ऐसे नए नए क्रिएटिव आइडियाज पे काम करा है, जिस वजह से हमेशा MVP के पुराने करियर को कोई याद नहीं रखेगा, इसी करियर को हमेशा सब याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें बहुत जल्दी NXT में मेन इवेंट के तौर पे पैट मैकेफी भिड़ते दिखेंगे एडम कोल के खिलाफ। रिसेंटली एडम कोल ने कहा था मैं इस चंप पैट मैकेफी को 10 सेकंड में निपटा दूंगा NXT टेक ओवर में। फाइनली दोस्तों पैट मैकेफी ने एक बड़ी बात कही, जो कि एक रेसलर नहीं है, और उन्होंने साधा निशाना टाइसन फ्यूरी पे। उन्होंने कहा कि मैं इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं देने वाला
जितनी बुरी परफॉर्मेंस सऊदी अरेबिया में टाइसन फ्यूरी ने दी थी। यानी कि दोस्तों पैट मैकेफी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। फ्यूचर में अपना मैच टाइसन फ्यूरी के खिलाफ टीज भी कर दिया और एडम कोल को बता दिया कि मुझे इतना बुरा रेसलर मत समझना। दोस्तों मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए कोई इमोशनल हो गया। किसी ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा डोमिनिक मिस्टीरियो की ऐसी पिटाई देख के। तो दोस्तों किसी को गुस्सा आने लगा, किसी ने डोमिनिक मिस्टीरियो को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट तक कह डाला। पर दोस्तों बुली रे WWE के लेजेंड ने डोमिनिक मिस्टीरियो की तारीफ करते हुए कहा, वेल डन डोमिनिक मिस्टीरियो, तुम एक शायद ऐसे रेसलर हो जिसने अभी WWE में अपनी डेब्यू भी नहीं करी है किसी मैच में, और एक ऐसा रेसलर जिसने इतनी हाइप क्रिएट कर दी हो। यानी कि बुली रे इस वक्त डोमिनिक मिस्टीरियो की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश हैं जो उन्होंने मंडे नाइट रॉ पे शो करी है, वो भी सेथ रोलिंग्स जैसे बड़े रेसलर के खिलाफ। इसके साथ दोस्तों बुली रे ने रिवील करा कि WWE में ऐसा कौन सा रेसलर है जो ब्रॉक लेसनर यानी कि जंगल के राजा से भिड़ सकता है रियल लाइफ में भी। इसीलिए ये मैच हमें अब WWE में देखने को मिलना चाहिए। बुली रे के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर के दोस्त और उनके फॉर्मर टैग टीम पार्टनर शॉल्टन बेंजामिन का हमें ब्रॉक लेसनर के खिलाफ WWE में एक मैच जरूर देखने को मिलना चाहिए। इसके पीछे का रीजन उन्होंने दिया कि ब्रॉक लेसनर और शॉल्टन बेंजामिन एक रियल लाइफ दोस्त हैं, पुराने टैग टीम पार्टनर्स भी हैं। इसीलिए WWE को ब्रॉक लेसनर और शॉल्टन बेंजामिन के इस एंगल का फायदा उठाना चाहिए और WWE में ब्रॉक लेसनर वर्सेस शॉल्टन बेंजामिन का एक मैच बुक करना चाहिए। बुली रे के अकॉर्डिंग तो शॉल्टन बेंजामिन इतने अच्छे रेसलर हैं कि ब्रॉक लेसनर से वो पूरी टक्कर ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं CM पंक के बारे में, जिन्होंने फिर से WWE फैंस का सर घुमा दिया है। सोशल मीडिया पे CM पंक ने लिखा, I know a thing or two about retribution। दोस्तों उन्होंने ये कमेंट कब करी? रिसेंटली फॉक्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे रे मिस्टीरियो की एक फोटो पोस्ट करी थी जिसमें वो CM पंक का मुंडन कर रहे थे, क्योंकि CM पंक ने ही तो कहा था ब्रो सेथ रोलिंग्स का सर के बाल उड़ा दो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बेटे डोमिनिक को इतना बुरा मारा है। तो दोस्तों CM पंक ने फिर से दो धारी तलवार दिखाते हुए कहा कि मैं रेट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बात जानता हूं। वैसे भी दोस्तों ये रूमर्स थे कि शायद CM पंक रेट्रीब्यूशन ग्रुप के लीडर हो सकते हैं, जैसे वो नेक्सस को लीड करा करते थे। यानी कि दोस्तों CM पंक ने काफी अच्छा टीज तो करा, पर सेथ रोलिंग्स ने भी CM पंक को एक जवाब दिया कि मेरा मुंडन करवाएगा तू। उन्होंने कहा CM पंक तू खुद रिंग में क्यों नहीं आ जाता मंडे नाइट रॉ में और मेरे बाल उड़ा दे। यानी कि CM पंक को सेथ रोलिंग्स ने एक तरीके से इनडायरेक्टली WWE में रिटर्न करने के लिए कह दिया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में, जो फिर से मुझे काफी ज्यादा सैड लग रहे हैं। मुस्तफा अली ने फिर से मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद लिखा कि सच सबसे ज्यादा उसी को दर्द देता है जो वो सच बोलता है। यानी कि दोस्तों मुस्तफा अली के साथ कुछ तो WWE में चल रहा है जिस वजह से उन्हें WWE से दूर रखा जा रहा है, और ऐसा कोई सच जो उन्होंने बोला है जिसका उनको भुगतान करना पड़ रहा है WWE में। वैसे रूमर्स तो ये भी कहते हैं शायद WWE मुस्तफा अली को रेट्रीब्यूशन का लीडर भी दिखा सकती है। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर कि रिसेंटली गोल्डबर्ग ने रोमन रेंग्स को एक जोक कह दिया था, जिसके बाद एक फिर से रूमर स्टार्ट हो गया था क्या हमें रोमन रेंग्स वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच फिर से देखने को मिलेगा, जो रेसलमेनिया 36 पे कैंसिल हो गया था क्योंकि रोमन रेंग्स ने इस मैच से पुल आउट कर लिया था कोविड-19 की वजह से। WWE के बड़े एक्सपर्ट डेव मेल्टर का मानना है कि हाँ हमें गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच देखने को मिल सकता है अगर कोविड-19 सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल होने लगी और WWE सऊदी अरेबिया में गई तो हमें रोमन रेंग्स वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा लौता पेपर व्यू है जहां पे WWE गोल्डबर्ग को मोटा पैसा पे कर सकती है और रोमन रेंग्स को फोर्स कर सकती है कि वो गोल्डबर्ग के खिलाफ आके मैच खेले। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप रोमन रेंग्स वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच देखना चाहेंगे अभी भी? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।